जिले के फलासिया कस्बे में कार्यरत एक डॉक्टर पर अपने निजी काम से जाने के दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने मारपीट करते हुए जानलेवा हमला कर दिया। अज्ञात लोगों द्वारा किए गए इस हमले में डॉक्टर को गंभीर चोटें आने की बात भी सामने आई है। इस घटना के बाद चिकित्सकों में भारी आक्रोश व्याप्त है और उन्होंने उदयपुर रेंज आईजी से मुलाकात कर इस मामले में लिप्त दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के उप अधीक्षक संजीव टांक ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फलासिया में कार्यरत डॉक्टर मुकेश आहारी हॉस्पिटल से काम खत्म कर कहीं जा रहे थे, तभी करेल गांव के पास बीच रास्ते में उन्हें 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने घेर लिया और उनको मारपीट करते हुए उन पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में उनके सिर में गंभीर चोटें आने की बात सामने आई है। घायल चिकित्सक को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। इस घटना से अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सकों ने उदयपुर कलेक्टर के बाहर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही उचित धाराओं में मामला दर्ज कर कार्यवाही की मांग की है। इन चिकित्सकों ने हमलावरों पर कार्यवाही नहीं होने की सूरत में अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी भी दी है। जो घटना घटी है बहुत ही अमानवीय, क्रूर और बहुत ही निंदनीय घटना है। सारे चिकित्सक संघ में इससे बहुत भयंकर रोष व्याप्त है। आए दिन इस प्रकार के अत्याचार चिकित्सकों पर हो रहे हैं। न तो प्रशासन की नींद जग रही है, न सरकार इसमें कोई बहुत ज़्यादा विशेष कठोर कदम उठा रही है। इतनी सेवा करने के बाद भी आज सुदूर एरिया में काम करने वाले चिकित्सकों पर इस प्रकार जानलेवा हमला होता है तो किस प्रकार से सुरक्षित रहकर चिकित्सक अपने क्षेत्र में कार्य कर सकेगा। हमारा चिकित्सक संघ उदयपुर इसकी घोर निंदा करता है और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आह्वान करता है। अगर हमारी बात यहाँ नहीं सुनी जाती है और दोषियों को तत्काल गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो इसको राज्य स्तरीय आंदोलन बनाया जाएगा और चिकित्सक संघ तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रुक नहीं जाती है। देखिए, घटना ये हुई है कि हमारे एक चिकित्सक के ऊपर अमानवीय तरीके से हमला किया गया है और उसके साथ जानलेवा मारपीट की गई है। आज उसके ऊपर शार्प वेपन्स के निशान हैं, हेड इंजरीज़ हैं, शरीर पे अलग अलग इंजरीज़ हैं। तो इस प्रकार से कोई भी चिकित्सक जो है अपनी सेवाएं सक्षमता से बिना भय के फील्ड में नहीं दे सकता है। जो भी है समाज को उसकी रक्षा करनी चाहिए। वो जब पीड़ितों की रक्षा कर रहा है तो समाज आगे आके उसकी रक्षा करे, हमारा ये आह्वान है। जिस इलाके में चिकित्सा सुविधाओं का बिल्कुल किल्लत है, उस इलाके में हमारे सुदूर क्षेत्रों में चिकित्सक जाके काम करते हैं और उस पर इस तरह से षड्यंत्र पूर्वक विभिन्न लोगों का इकट्ठा होकर मारपीट, जानलेवा हमला करना, इसको लेकर के पूरे संघ में आक्रोश व्याप्त है, भय व्याप्त है। और इस तरह से कैसे चिकित्सक काम कर पाएंगे। आए दिन जब पिछली हर एक आंदोलन के बाद एक निष्कर्ष निकलता है और हम विभिन्न तरह की धाराओं में मामला दर्ज करने को लेकर एक चिकित्सा परिचर्या अधिनियम 2008 की स्थापना की गई थी जो चिकित्सकों के खिलाफ हमले रोक सके। उसके अलावा विभिन्न तरह की धाराएं तय कर रखी हैं। उसके बाद भी एक चिकित्सा अधिकारी जो गजेटेड ऑफिसर होता है वो पेरीफेरी में सुरक्षित नहीं है तो किस माहौल में हमारे लोग काम कर पाएंगे। क्या प्रशासन पूरी तरह से नाकाम हो गया है हमें सुरक्षा देने में? इस तरह की जानलेवा हमला में जिसमें बमुश्किल वो बच पाया है, गंभीर चोटें आई हैं, उसको लेकर के सभी लोग आंदोलनरत हैं और हमारी मांग है कि इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर, चिकित्सा परिचर्या अधिनियम 2008, राज्य कार्य में बाधा एवं अन्य संगीन धाराओं में इस मामले को दर्ज किया जाए, तत्काल दोषियों की गिरफ्तारी की जाए। उदयपुर संभाग के विभिन्न चिकित्सक संगठन इसको लेकर लामबद्ध हैं। अगर प्रशासन इसमें कहीं पर भी कोताही बरतता है तो चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी, जिसके लिए शासन प्रशासन पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। आज हम निवेदन करने आए हैं यहाँ पर कि हमारे चिकित्सक शांतिपूर्वक पेरीफेरी में काम कर रहे हैं। अभी कोविड काल में जिस तरह से कहाँ एक रूप भगवान का दिखाया जाता था, उसके कुछ ही दिन गुजरे, उसके बावजूद भी इस स्तर पर बर्बरतापूर्वक एक चिकित्सक के साथ लोग जघन्य रूप से मारपीट करते हैं, जानलेवा हमला करते हैं। यह बहुत ही निंदनीय और दुखदायी है और जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती है या उनको उचित धाराओं में कार्रवाई प्रशासन नहीं करता है तो अगले 3 दिवस में उदयपुर संभाग के समस्त चिकित्सक आंदोलन के लिए मजबूर होंगे और प्रादेशिक स्तर पर इस आंदोलन को बढ़ाया जाएगा। मुकदमा दर्ज हुआ है पर
उचित धाराओं में मामला जो हम जिस तरह से चाह रहे हैं, चिकित्सक के साथ अगर कोई मारपीट होती है तो चिकित्सा परिचर्या अधिनियम 2008 का एक एक्ट पास किया गया था, जिसमें कोई भी चिकित्सक पर मारपीट या चिकित्सा कर्मी के साथ मारपीट होती है तो नॉन अवेलेबल धाराओं में मामला दर्ज किया जाता है। गंभीर चोटें आई हैं तो 307 का मामला भी बनता है, राज्य कार्य में बाधा का भी मामला बनता है। तो ना तो उचित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, ना अभी तक दोषियों की गिरफ्तारी हुई है। तो इससे ज़्यादा शर्म और दुख की बात नहीं हो सकती जब चिकित्सक को बर्बरतापूर्वक 24 घंटे लगभग होने वाले हैं मारपीट की घटना के बाद, उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी कार्य